हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संथान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 22 फरवरी 2026। तो आज के जितने करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। निम्न में से किस दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। भाषाई और संस्कृत विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा 1999 में की गई थी, जिसे 2000 से 2000 में पहली बार मनाया गया। यह दिन 1952 में बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में भाषा आंदोलन के दौरान अपनी मातृभाषा बंगाली के लिए शहीद हुए छात्रों की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेन डाउन किस टीम से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लॉरेन डाउन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 2018 में डेब्यू किया था और कीवी टीम के लिए 28 वनडे 13 टी20 मैच खेले। उन्होंने अपने करियर में परिवार और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को महत्व दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन थे जिनकी 130वीं जयंती 21 फरवरी 2026 को मनाई गई? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। वह एक कवि थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महान कवि थे, उपन्यासकार और निबंधकार थे। उनका जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल में हुआ था। उन्होंने कविता में मुक्त छंद की शुरुआत की। उनकी प्रमुख कृतियों में अनामिका, परिमल, सरोज, स्मृति और राम की शक्ति पूजा अत्यंत प्रसिद्ध है। उन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में भू आधार सिस्टम ULPIN लागू करने वाला 29वां राज्य केंद्र शासित बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अंडमान निकोबार। ULPIN का अर्थ, इसका पूर्ण रूप यूनिक लैंड पार्शल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसे भू आधार भी कहा जाता है। यह प्रत्येक भूखंड के लिए जारी किया जाने वाला 14 अंकों का एक विशिष्ट नंबर है। भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाना, धोखाधड़ी रोकना और अचल संपत्ति के लेन देन को डिजिटल व आसान बनाना। यह अक्षांश और देशांतर के आधार पर भूमि की पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, झारखंड में इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी में स्थित मां भद्रकाली मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है। इसका महत्व यह है कि इटखोरी को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है। इस 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल पर लाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक कनाडा को हराकर जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, अमेरिका है। विजेता टीम अमेरिका यानी कि यूएसए है। इन्होंने इटली के मिलान में आयोजित विंटर ओलंपिक 2026 के फाइनल में कनाडा को 2-1 ओवरटाइम में से हराकर स्वर्ण पदक जीता। मैच का मुख्य आकर्षण रहा अमेरिकी कप्तान हिलेरी नाइट ने रेगुलेशन समय के अंतिम मिनटों में गोल कर स्कोर बराबर किया, जिसके बाद मेगन केलर ने ओवरटाइम में निर्णायक गोल्डन गोल किया। महिला आइस हॉकी में यह अमेरिका का तीसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक है। इससे पहले उन्होंने 1998 में, 2018 में स्वर्ण पदक जीता था। कांस्य पदक इस स्पर्धा का कांस्य पदक स्विट्जरलैंड ने स्वीडन को हराकर जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अर्धचालक संयुक्त उद्यम परियोजना का शिलान्यास किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, HCL फास्ककान का शिलान्यास किया। इस परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने HCL समूह और ताइवानी दिग्गज फास्ककान के बीच चिप पैकेजिंग और परीक्षण
ओसैट इकाई के लिए संयुक्त उद्यम का शिलान्यास किया। भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाना और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM को मजबूती देना है। यह इकाई उत्तर प्रदेश की जेवर यानी कि नोएडा के पास स्थापित की जा रही है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में हजारों रोजगार पैदा होंगे। तकनीकी लाभ, यह परियोजना घरेलू स्तर पर चिप असेंबली और टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2026 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश ने अपना 21 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया है। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को भारत का 24वां राज्य बना था। इसका स्थापना दिवस समारोह अक्सर 20 और 21 फरवरी दोनों दिन भव्य रूप से मनाया जाता है। 1972 तक इसे NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। 1972 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना और 1987 में इसे पूर्ण रूप से का दर्जा मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस के द्वारा 52वें G शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 52वें G शिखर सम्मेलन 2026 में से जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य यह है कि मेजबान देश फ्रांस है। आयोजन स्थल एवियन लेस-बेन। तिथि है 15 से 17 जून 2026 से। अध्यक्षता कौन करेगा? इमैनुअल मैक्रों फ्रांसीसी राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को इस सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। पिछला 51वां सम्मेलन 2025 में कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्किम। भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज सिक्किम में स्थापित किया गया है। भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। याकतेन गांव का नाम है, जिला पाक्योंग। घोषणा तिथि 14 जुलाई 2025 को हुई थी। नोमैड सिक्किम पहल के तहत विकसित किया गया है। उद्देश्य दूरस्थ कार्य करने वाले पेशेवरों को आकर्षित करना और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है। सहयोग, यह पाक्योंग जिला प्रशासन और NGO सर्वहिताय की एक संयुक्त पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा भारत की किस रक्षा क्षमता से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली। प्रोजेक्ट कुशा स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। LRSAM क्षमता से संबंधित है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा यह विकसित यह प्रणाली 350 किलोमीटर तक को रेंज को एक साथ दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगी, जो रूस की S-400 जैसी क्षमता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम ADP की डेल्टा रैंकिंग में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अकाछी जिला, कांकेर, छत्तीसगढ़। 21 फरवरी 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम ADP की डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ रायपुर जिले ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार शीर्ष 3 राज्यों के 3 जिले फर्स्ट रैंक पर रहे। यह रैंकिंग नीति आयोग द्वारा 5 प्रमुख सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचा में की गई प्रगति के आधार पर सामाजिक रूप से जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है बुर्किना फासो। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 से प्रभावित 5 देश, बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया, माली, नाइजर।
भारत की रैंकिंग, भारत इस सूचकांक में 14वें स्थान पर है। 2025 की तुलना में इस स्थिति में आंशिक बदलाव आया है। जारीकर्ता यह रिपोर्ट सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी की जाती है। मुख्य रुझान रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद का केंद्र अब मध्य पूर्व से हटकर अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है। वैश्विक आतंकवाद से होने वाली मौतों में से इस क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 50% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 फरवरी को खजुराहो नृत्य महोत्सव 2026 का समापन हुआ। यह इस महोत्सव का कौन सा संस्करण था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 52वां संस्करण था इस महोत्सव का। 21 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ खजुराहो नृत्य महोत्सव इस आयोजन का 52वां संस्करण था। परीक्षा की दृष्टि से इस महोत्सव के मुख्य तथ्य इस प्रकार हो सकते हैं कि आयोजन की अवधि 20 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक, मुख्य नृत्य प्रस्तुतियां 20-21 फरवरी के आसपास शुरू हुई। इसके स्थान खजुराहो, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसका थीम है 2026। इस वर्ष का महोत्सव भगवान शिव को समर्पित नटराज थीम पर आधारित था। विशेष आकर्षण, इस बार नटराज नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी की और खजुराहो कार्निवाल का आयोजन किया गया। साथ ही 108 नृत्य मुद्राओं को कलाकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इस महोत्सव की शुरुआत 1975 में हुई थी। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी आदि के संरक्षण के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, द्विपहिया और त्रिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी देना। जारी करने वाला मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय इसको जारी करता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करना, उद्योगों की सब्सिडी पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना। ताजा अपडेट देखें तो 2026 में EMPS योजना को अब बड़े स्तर की PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट योजना में समाहित कर दिया गया है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।